हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केम छो केमन आछेन? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं फिनिश करना चाह रहा हूं। आप लोग को चाह रहा हूं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर ले। अभी फिलहाल मेरे पास 3 क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 5 for each additional kilometer। हम लोग को बस चेक करना है कि ये तीनों जो स्टेटमेंट है क्या ये एपी क्रिएट हो सकता है, क्या ये एपी हो सकता है। मुझे बस ये बतलाना है कि ये तीनों में कौन है जो एपी होगा और कौन है जो नहीं होगा। अगर एपी है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल के लिख देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं आपके में भी ऑब्जेक्टिव में एक तरह से बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। यानी में भी वो 1 मार्क्स या मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स में भी आ सकता है, बट चांस कम है। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15, यानी for the first kilometer, यानी कि पहला किलोमीटर में हमें फर्स्ट जब मैं 1 किलोमीटर के लिए मैं राइड लूंगा तो मुझे 15 रुपीज पे करना होगा। और जैसे ही मैं नेक्स्ट किलोमीटर यानी सेकेंड तो 5 रुपीज का एडिशनल चार्ज यानी 15 प्लस 5 यानी 20 रुपीज। फिर जब मैं नेक्स्ट फिर 1 किलोमीटर और होगा मेरे लिए तो यानी इसी पे फिर 5 रुपीज और होगा यानी 25। इस तरीके से मुझे आगे बढ़ता मिलेगा। मतलब हर 15 रुपया पहला किलोमीटर के लिए और 5 रुपया हर एडिशनल किलोमीटर के लिए। ये बड़े बड़े सिटीज में जहां पे मीटर सिस्टम चलता है वहां पे इस सिस्टम को यूटिलाइज में लाया जाता है, ठीक है। तो 15 फर्स्ट, फिर होता है 20 सेकेंड के लिए 25, फिर मुझे थर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि 15, 20, 25 और हम लोग एपी का डेफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है कि इस टर्म ऑफ एन सीक्वेंस, हम पहले चेक करेंगे कि सीक्वेंस है कि नहीं, ठीक है, कि एक पैटर्न पे चल रहा है। चलो ठीक है, ये फर्स्ट तो ये हो गया कि ये सीक्वेंस है, वो बढ़ रहा है 15 दिन समथिंग फिर समथिंग फिर समथिंग, तो ये पैटर्न है, ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद हमको चेक करना है कि ईच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। ये चेक करना हम लोग को। तो अगर हम प्रीसीडिंग टर्म से 15 को माइनस 20 से 15 माइनस करते हैं आता है 5, फिर 25 से 20 माइनस करते हैं आता है 5, और भी आगे अगर हम लें तो ये 30 हो जाएगा। फोर्थ किलोमीटर में अगर राउंड में आते हैं तो पहला के लिए 15, फिर 1-1 किलोमीटर हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी जब मैं चौथे किलोमीटर में पहुंचूंगा, फोर्थ किलोमीटर में, मुझे 30 रुपीज पेड करना होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर हम 30 माइनस 25 करते हैं तो ये भी आता है 5। तो आप देख सकते हैं ऑल द जो डिफरेंस आता है प्रीसीडिंग टर्म के साथ वो हमेशा एक तो कांस्टेंट, वो तो ठीक है कांस्टेंट है, ऑल आर इक्वल, सो इट इज एपी। तो बस सिंपल है, इट इज एन एपी। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, बस चेक आउट करना है एपी है या नहीं, बस लिख देना है, कुछ करना नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिव्या जी डिपॉजिट 1000 रुपीज एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक पर्सन है जिनका नाम है दिव्या जी, वो डिपॉजिट करती है, क्या करती है, 1000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। आप लोग पहले समझिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट मैं रब कर दूं। तो यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 1000 रुपीज फर्स्ट इंटरेस्ट एट द रेट एट कंपाउंड। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको लेना है। तो जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, 7 में भी आई थिंक सो
या 8 से स्टार्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 7 में भी मे भी आ सकता है। 10% पर एनम, तो अमाउंट निकालना है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि टाइम जो पैसा वो होगा वो फर्स्ट के लिए निकालना है, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं तो एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं साइड में कहीं। P1 प्लस R बाई 100 पावर n, ये किसके बराबर होता है, अमाउंट। तो हम लोग इसी पे फॉर्म पे रखते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, अगेन 100, पावर होगा पहला साल के लिए 1, फिर दूसरे साल के लिए पैसा सेम रख रहे हैं तो 10 बाई 100 पावर 2। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसा ये 1000 यहां सेम नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग को ये नहीं बोल रहा है कि 10 साल के बाद उसका रेट अमाउंट क्या बनेगा, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि पहले साल के लिए अमाउंट क्या होगा, दूसरे साल के लिए अमाउंट क्या होगा, तीसरे साल के लिए अमाउंट क्या होगा और चौथे साल के लिए अमाउंट क्या होगा। तो यानी जो मेरा प्रिंसिपल है वो पहले साल के लिए भी 1000 ही रहेगा, हम दूसरे साल के लिए भी 1000 ही रहेगा, तीसरे साल के लिए भी 1000 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। क्योंकि यहां पे ये भी हो सकता है कि हम उस जो मेरा प्रिंसिपल है वो नहीं बदल रहा है फिलहाल। अगर ये 10 साल के हम लोग निकालते, हर साल ये बोला है जैसे कि पर एनम 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी हर साल के लिए इसको बदलना चाहिए था, ठीक है, कि देन ये जो प्रिंसिपल, ये जो मेरा अमाउंट आएगा, देन ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, देन उसके बाद प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पे हमको ऐसा करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले लेना है, फिर सेकेंड ईयर तक के लिए अमाउंट क्या आएगा वो लेना है, थर्ड ईयर में अमाउंट क्या आएगा वो लेना है, फोर्थ के लिए। मतलब ये कंटिन्यूअसली ही हमसे मांगा जा रहा है कि पहले 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए टोटल, फिर 3 साल के लिए, इस तरीके से ये लेने बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग सेम ही रखेंगे, लेकिन ये बढ़ेगा, ये 2 होगा, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है 1000, 1 प्लस 10 बाई फिर 100, 100 फिर पावर इस बार 3। अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि इसको आगे और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना हैक्टिक चीज को क्यों सॉल्व करने जाएंगे। बस नोटिस करना है कि भैया एक बार 1 है पावर, एक बार पावर 2 है, वह 3 है। आप किसी भी सीरीज वाले किसी भी नंबर को, अगर हम किसी नंबर को लें, ठीक है, अब अगर हम किसी भी नंबर को लें, स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, तो होगा क्या, आप नोटिस करेंगे। और ऊपर से यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे पावर सेम है, अगर सारे पावर सेम होते तो शायद वैल्यू सेम आता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग p को जरूर चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो बोल रहा है कि 2 साल के में कितना उसका अमाउंट बनेगा, 3 साल में कितना उसका अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से पावर में 4 ऐसे होगा, तो कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करेगा। ये भले सीक्वेंस हो सकता है बट एपी कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें ज्यादा डिस्कस ना करते हैं, हमको पता चल रहा है कि एपी नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव तौर पे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस इसको समझ लेना है कि एपी नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव। अब यानी कि एक सिलेंडर है, पहले तो एक सिलेंडर कर देते हैं, चलो एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि वैक्यूम पंप से ये 1/4 बाहर चला जाता है, ठीक है, वैक्यूम पंप से ये 1/4 स्किप कर रहा है। तो अब कहने वाली बात ये है कि
मान लेते हैं कि पहला जो वॉल्यूम ऑफ लीटर है वो 100 है, ठीक है। इसका 1/4 जो होगा नेक्स्ट, इसी का 1/4 जो है वो फिर लीव कर जा रहा है, तो 1/4 यानी कि 25, और यानी 100 में 25 हटा चला जाएगा तो यानी 75। फिर क्या करना है ये देखिए, नेक्स्ट ये बोल चुका है क्या कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम 1/4 of their remaining in the cylinder, यानी 1/4 of their remaining यानी पहले वाले से दूसरे वाले में इसका जो रिमेनिंग बचेगा उसमें 1/4 चला जाता है, देन जो बचता है वो चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, आरडी शर्मा में भी है। आप बुक कॉपी पेन के साथ बैठिए और देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट है। चलिए देखिए, तो सिंपल हमसे यही बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ठीक है। तो अब 75 सेकेंड हो गया, अब थर्ड बस निकालना है। 75 है मेरे पास, उसमें से 75 लीटर ऑफ 1/4 ये हमें निकालना होगा, और ये हमें मिलेगा कुछ 56.25 सॉल्व करने पे लीटर। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको देखना है क्या है। आप देखिए यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सिंपली ये दिख रहा है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है 25। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस 25 तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, इसका मतलब हुआ कि ये भी एपी में नहीं है, इज नॉट एन एपी, ये भी एपी में नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन है जिसको देखकर हम लोग को बस बताना होगा कि एपी में है या नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर के जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट तो यही है कि बस हमें -1.1, -3.1, -5.1, 7.1, मुझे बस इतना बताना है कि ये सारे एपी में है, ठीक है। हमें बस बताना है फर्स्ट टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस कौन है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब सोच सकते हैं कि इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है आप लोग के लिए। भाई फर्स्ट टर्म हमेशा पहला वाला होगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म। और डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? -3.1 माइनस, ये फॉर्मूला में है, ये क्वेश्चन में है, बस इसे करना क्या है, -1 प्लस 1.1 माइनस कर देंगे, दिस इज 1, ये 1 से 1 गया 0, 0.3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस भी अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी में भी, आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये कहा जाएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। अब इससे आसान तो पूरे बुक में क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। और है फिर क्वेश्चंस है हम लोग के पास, क्या है क्वेश्चन इसके बाद? इसके बाद हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है राइट द प्रोग्रेशन, राइट द एपी।
मतलब सेकेंड नंबर एपी फाइंड करना है। क्या है हम लोग के पास, ए का वैल्यू है -1 और डी का वैल्यू है 1/2, यानी अब मुझे एपी फाइंड करना है। बहुत आसान है भाई, हमको पता है, हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से एपी जो है वो आगे बढ़ता है। इसको हम लोग अच्छे से फॉर एज एग्जाम्पल के मेथड से हम लोगों ने इसको समझा था। तो बस फर्स्ट टर्म -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 1/2 -1 प्लस 3 इंटू 1/2 एंड सो ऑन। बस आप इसको लिख दीजिए। -1 में से हाफ जाएगा तो आएगा -12, क्योंकि -1 बड़ा है। यहां पे कट गया तो ये 0 और ये हो गया 3/2 तो 1/2। बस ये हो गया हम लोग के लिए एपी। बस इतना ही काफी है एपी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट फिर हम लोग के पास क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, बट ये सब इजीएस्ट पोर्शन है एपी के लिए, पर आप लोग को करना चाहिए। एग्ज़ाम में आने पे डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चा से। और सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग क्वेश्चन ना बना पाएँ, आप लोग अच्छा स्कोर ना करें। हमेशा वो चाहेंगे कि अच्छा स्कोर करें। आप लोग को मेहनत करना चाहिए थोड़ा। 80 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 65 to 70 सिंपल और जनरली होता है। फाइटिंग एक्चुअली में होता है 70 to 18 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। तो क्या है नेक्स्ट, अब हमको बस ये करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी कि हमें यह पता करना है कि इनमें से कौन है जो एपी है। और उसके बाद राइट 3 मोर एलिमेंट या मोर टर्म, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब हमको इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। तो सिंपल है, हम डी निकालेंगे इन दोनों एलिमेंट के मदद से। पहले 3√2 - 3 तो हमें मिलता है √2। चलो अब नेक्स्ट को भी करते हैं, इसके साथ इसको फिर से देखते हैं। 3 प्लस 2√2 -3, और पता है ये जब माइनस होगा बाहर तो इसका साइन बदलेगा, ये भी कैंसिल और 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1। एक और लास्ट कर लेते हैं, 3 माइनस दिस, इसमें से अब इसको कर रहे हैं। फिर ऐसे 3 - 2√2, ध्यान से देखिए 3 3 फिर कैंसिल, 3 में से फिर 2 गया तो 1। अब आप लोग देख सकते हैं कि तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मींस इट इज एपी, इट इज एन एपी। अब जब ये एपी हो गया, अब हम लोग करना क्या है, सिंपल इसके आगे और 3 निकाल देना है। तो भैया क्या होगा 3, तो 3 प्लस 3√2 प्लस √2, इसके जस्ट बाद वाला, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 प्लस 4√2। फिर नेक्स्ट 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2। बस इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो सिंपल आप लोग देख पा रहे हैं कि इससे काफी सिंपल है, कोई मतलब कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है। लगता ही नहीं है कि क्लास 10 का क्वेश्चन है।
अब इसी तरह के और भी क्वेश्चंस है। देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में आप बच्चे लोग से काफी गलती होता है, इसलिए मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग के लिए लाया हूं। यहाँ पे भी चेक करना है एपी है या नहीं। एपी अगर मिलता है और 3 आगे का टर्म निकाल देना है और डी भी निकालना है, तो डी तो निकलेगा ही, बिना डी निकाले तो एपी चेक नहीं होगा। फिर से देख सकते हैं आप लोग, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानिए, 2 में से 1 चला गया, फिर से 2√2, फिर डी चेक करेंगे, ये इसमें से चेक कर लिए, अब इसमें से चेक करना है 5√2 माइनस 3√2, तो फिर 5 3 में से गया तो 2√2, देख सकते हैं फिर दोनों सेम है, इट इज एपी एंड एपी। आगे के टर्म निकालना है मुझे, इसके आगे क्या होगा, तो आप लोग सोच देख सकते हैं 1 3 5, इसका मतलब होगा कि जब हम 5√2 में हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2√2 जोड़ेंगे तो 7√2 मिलेगा। फिर नेक्स्ट जब 7√2 में फिर 2√2 जोड़ेंगे तो 9√2 मिलेगा। फिर 9√2 में फिर 2√2 जोड़ेंगे तो मुझे 11√2 मिलेगा। इसका मतलब हुआ 7√2 9√2 एंड 11√2, इस तरीके से मुझे आगे मिलता चला जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोग देख पा रहे हैं, सिंपल है, साधारण है, बहुत ही जनरल है, आना चाहिए हर बच्चे को। एक और इसी टाइप का हम लोग करेंगे और आज इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। एक और ये है C√3 √6 √9 √12, इसको भी वैसे ही करेंगे, डी निकालेंगे √6 माइनस √3। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं कर दीजिए कि ये √3 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर इस सब चीज को अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, प्रोसेस रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या करना है वो देखिए, इस 6 को हमको लिखना पड़ेगा 2 into 3 और दिस इज 3। पहले ये चेक करते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 √3। अच्छा ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, आई थिंक सो। ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये तो रूट से फ्री नहीं होगा, तो एज इट इज ये रहेगा। इसका मतलब ये इसको ब्रेक करने का कोई बेनिफिट ही नहीं बनता है क्योंकि ये रूट से ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। फिर इससे इसको माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये 3 माइनस √6 हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है √12 9, तो ये √12 को हम लोग ले सकते हैं 3 into 4 माइनस, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3। तब यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2√3 माइनस 3, इसका मतलब है कि d तो सारा का सारा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि भाई ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। तो थैंक यू, और आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर अच्छा कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए। मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जेन्युइन चीज़ है, हमेशा पसंद के लायक होना चाहिए। थैंक यू।